अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। मौजूद हूं इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स शिकागो इलिनॉय का मज़ाफ़ाती इलाका बोलिंगब्रुक में, और ये वो मकाम है जहां पर गुज़िश्ता 31 साल से हर साल 14 अगस्त यानी जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया जाता है, जो कि 24 घंटे यहाँ लहराता है। इसके अलावा इस बोलिंगब्रुक की ख़ास बात कि बोलिंगब्रुक और सियालकोट को सिस्टर सिटीज़ बनाया गया, जिस बाइस दोनों शहरों में वफूद के तबादले और एक दूसरे को सपोर्ट करना। और इसके साथ साथ बोलिंगब्रुक की एक और ख़ास बात कि यहाँ की एक अहम शाहरा है जिसका नाम सियालकोट रोड रखा गया है। और मेरे पीछे की जानिब भी आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत तख्ती आवेज़ है जिस पर सियालकोट पाकिस्तान मेंशन है। मेरे पीछे की जानिब आप देख रहे हैं एक खूबसूरत मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद इस्लाम, और इसका सब्ज़ गुंबद दूर से नज़र आता है। अमेरिका में अमूमन इस तरह का आर्किटेक्चर नहीं होता, मस्जिद होती है लेकिन उस पर गुंबद वगैरह नहीं होता, ऐसा आर्किटेक्चर नहीं होता। लेकिन यहाँ की लोकल गवर्नमेंट से खुसूसी परमिशन ली गई और ये गुंबद अप्रूव हुआ, सब्ज़ गुंबद और उस पर हिलाल। और यहाँ पर ये काविश है मुस्लिम कम्युनिटी की, ख़ास तौर पे तलत रशीद जिन्होंने ये अप्रूवल कराई। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि मस्जिद से पहले ये चर्च था। मुस्लिम कम्युनिटी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की और दीगर मुस्लिम जो मुल्कों के लोग हैं उनकी खासी तादाद है, तो ये चर्च को कन्वर्ट कर दिया गया मस्जिद में और कोई इशू नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जिन्होंने कन्वर्ट किया साबिक मेयर रॉजर सी क्लेयर, वो ख़ुद मुस्लिम नहीं थे, लेकिन मुस्लिम्स के लिए उन्होंने ये अमल किया ताकि बआसानी मस्जिद में नमाज अदा की जा सके। Hi, how are you? I'm good. Good to How are see you? you. मिस्री नजात खातून मैरी बास्ता इस वक्त बोलिंगब्रुक की मेयर हैं। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के बारे में उनकी राय क्या है, उन्हीं से जानते हैं। Experience was amazing from the time that we landed into the airport throughout the entire trip through the various cities that we visited. Felt very extremely secure. Lots to do. It's a beautiful, beautiful country and one that we thoroughly enjoyed being in. Great experience. Amazing working relationship with Pakistani community as well as officials. The Pakistanis are amazing. So I'm Egyptian by birth. So I feel like I'm at home when I'm with the Pakistanis because we're so similar in our customs and our traditions, and so I'm very comfortable working with the Pakistani community. बोलिंगब्रुक के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर केविन ओकैफ पाकिस्तान में आने वाले वफ्द के अहम रुकन थे। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को उन्होंने कैसा पाया, उन्हीं की जुबानी सुनिए। Oh yes, it is. It was interesting. I can't say that Pakistan was on my bucket list, but after going there, I'm looking forward to going back there again. It was your people were so delightful, and they were just so receptive to us going over there. So it was a great time. Well, quite frankly, my wife was a little afraid. I'm not gonna try and lie. She said, but when I went over there was absolutely no problem. We when we got to the airport, we actually got to the airport in Lahore. The mayor of Lahore, it was 10:30, 11 o'clock at night. He met us right there at the airport, which was so engaging. And he was such a nice gentleman. He had his deputy mayors with him, and it made us feel at home right away. It's very safe. It's a very safe. I think I have no problem going there again. I would have no problem going there. The people were delightful. We were driving along. We went from Lahore to Sialkot, which is our sister city. By road. By road. It was no problem. There was actually so many beautiful places to go, and I would highly recommend, just as someplace new. I went out to go to England or Ireland or whatever. Try something new. And I think Pakistan would be a great place to go to. Someplace that is not what's typical. यूनाइटेड स्टेट्स शिकागो इलिनॉय का मज़ाफ़ाती इलाका बोलिंगब्रुक, और इसकी सिटी बिल्डिंग में दाखिल होते ही दाएं जानेब सबसे पहला शोकेस है जहां पर सब्ज़ हिलाली परचम आप देख सकते हैं। और इस शोकेस में वो मुख्तलिफ अशिया हैं जो कि तोहफ़तन बोलिंगब्रुक को दी गई। इस शोकेस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सियालकोट में बनने वाली फ़ुटबॉल्स मौजूद हैं जो इस बात की गमाज़ी करती हैं कि जो इंटरनेशनल फ़ुटबॉल के मुकाबले होते हैं, सॉकर मुकाबले होते हैं, उनमें सियालकोट से फ़ुटबॉल बन के जाती है। अमेरिका में मुकीम तलत रशीद पाकिस्तानी कम्युनिटी का फ़ख्र है।
उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज सियालकोट और बोलिंगब्रुक सिस्टर सिटीज का दर्जा रखते हैं। ये जो शोकेस है ये हमें तोहफ़े मिले हैं वहाँ से, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स ने, लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दिए, सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दिए, और वहाँ की जो बिज़नेस इंडस्ट्री है उन्होंने ये हमें तोहफ़े दिए। तो इसलिए हमने ये शोकेस बनाया, क्योंकि जिस मुल्क का भी हम सिस्टर सिटी एग्रीमेंट करते हैं उनका एक शोकेस बनता है यहाँ पे। तो इसलिए हमने पाकिस्तान का शोकेस बनाया, ताकि पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान के इक्विपमेंट, पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं लोगों को पता चले। हैंडमेड स्टफ़ काफ़ी यहाँ लोग पसंद करते हैं, तो वो हमने डिस्प्ले की हैं यहाँ पे। ये फुटबॉल फीफा की इनकी कंपनी को हमने उस वक्त वो उसके चेयरमैन थे चेंबर के, तो उन्होंने हमें प्रेजेंट किए थे। और उसके अलावा काफ़ी आप देखें सुवेनियर्स हैं जो हमें जहाँ जिस होटल में ठहरे थे हम, उन लोगों ने हमें दिए, और जहाँ भी गए हमारा बहुत अच्छा और इस्तकबाल हुआ। बल्कि वहाँ हमारा मेयर ने, यहाँ तक हमारे मेयर ने कहा कि वहाँ कोई सिक्योरिटी का मसला ही नहीं था। वो मतलब है कि वो बहुत खुश थे। वो जो अमेरिका में एक कानून है कि मगरिब के बाद तमाम इबादतगाहें बंद कर दी जाती हैं, चर्च भी बंद हो जाते हैं, लेकिन मैं बोलिंगब्रुक की खूबसूरती आपको बताऊंगा कि स्पेशल परमिशन मिलती है मुसलमानों को, मुस्लिम कम्युनिटी को रमज़ान के महीने में नमाज तरावी के लिए खुसूसी इजाज़त दी जाती है, जिसमें नमाजी जो है मगरिब के बाद अपनी इबादत करते हैं, नमाज तरावी होती है। और यहाँ पर एक और ख़ास बात मैं बताऊँगा कि ये जो मस्जिद है ये अमेरिकन थे, रॉजर सी क्लार्क जो मेयर थे, ये उन्होंने ये मस्जिद बनाई। शिकागो में पाकिस्तानी कौंसल जनरल तारिक करीम की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं। हमारी उनसे मुलाकात में उन्होंने अपने काम करने के तरीके पर रोशनी डाली। पाकिस्तान से जब मैं यहाँ आया तो मैं सोच रहा था कि क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, और मैंने देखा कि यहाँ जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो दीगर रिसोर्सेज हैं, उस लिहाज से हम कैसे, मैं समझता हूँ प्रायोरिटीज़ कैसे तय होंगी। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 3 प्रायोरिटीज़ जो हैं उस पर हमने वर्क किया। एक मैंने कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है यहाँ मिड वेस्ट में, उसको इंगेज किया जाए, एक्टिवली इंगेज किया जाए। और दूसरा जो है, पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम 12 स्टेट्स जो हैं, ये कौंसलेट जनरल इसको कहते हैं, पाकिस्तान कौंसलेट जनरल इन शिकागो, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई 2-2.5 लाख से ज़्यादा है मुख्तलिफ़ जगहों पे। और हमारा पहला जो मेरी प्रायोरिटी, जैसे मैं बता रहा था, तो वो ये है कि कम्युनिटी को किस तरह एक्टिवली यूज़ किया जाए, और ताकि वो ब्रिज हो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान। दूसरी जो प्रायोरिटीज़ थी वो ये मैंने सोचा कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ, और जो हमारी जो डिग्निटरीज़ हैं यहाँ इस खिते की, जो लोकल, उनके साथ आउटरीच की जाए कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है और पाकिस्तान की जो कल्चरल और जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो बताई जाएं, पीपल टू पीपल इंटरेक्शंस हों, और जो म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप है इस खिते के साथ मज़ीद हो। चूँकि ये जो कंट्रीज़ इस यानी स्टेट्स हैं 12, ये बहुत सारी स्टेट्स इतनी हैं जो कि अक्सर ममालिक से बड़ी हैं, तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इस खिते की हमारी कुछ रिलेशन ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत गुंजाइश जिसको किया जा सकता है। और तीसरी जो मेरी थी, चूँकि मैं आने से पहले फॉरेन ऑफिस में इकनॉमिक डिप्लोमेसी पे डायरेक्टर जनरल के तौर पे देख रहा था, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि मिशंस का और जो हमारे कॉन्सुलेट और एम्बेसीज का एक बड़ा अहम काम है कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी करना। तो जो इकनॉमिक साइड है उसको अहमियत मैंने सोचा कि उसको देनी चाहिए। तो इन 3 प्रायोरिटीज़ के अंदर हमने बड़े काम किए हैं। इस खिते के साथ पाकिस्तान के रिलेशन से हमें फ़ायदा है। मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि हम यहाँ इनकी जो प्लानिंग है, जो आइडियाज़ हैं, जो सिटी प्लानिंग है, जो इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप है, जो टेक्नोलॉजी है, इसमें बड़ा फ़ायदा हो सकता है। मीर अली शिकागो में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अहम रुकन हैं, साथ ही शिकागो की मकामी हुकूमत में भी शामिल हैं। इसके साथ साथ बोलिंगब्रुक में ICC से मंजूर शुदा क्रिकेट स्टेडियम के इंतजामात भी संभालते हैं। मौजूद इस वक्त बोलिंगब्रुक सिटी बिल्डिंग के सामने और मेरे साथ मौजूद हैं मीर अली। मीर अली गुज़िश्ता कई साल से बोलिंगब्रुक में मुकीम है और ये प्लानिंग एंड जोनल कमीशन के चेयरमैन भी हैं। इसके साथ साथ ख़ास बात इनकी है कि क्योंकि क्रिकेट से ख़ुद भी लगाव रखते हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी को क्रिकेट यानी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज रखते हैं, और इनके पास
ICC से सर्टिफाइड स्टेडियम मौजूद है जहाँ पर क्रिकेट के मुकाबले होते हैं। मीर अली से मज़ीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अमीर, ये बताइएगा कि ये जो क्रिकेट है आपकी, ये बोलिंगब्रुक प्रीमियर लीग की मैं बात कर रहा हूँ, इसके मुकाबले आप लोग करवाते हैं क्या? कम्युनिटी के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और रिस्पांस कैसा मिलता है आपको? जी सद्दाम भाई, मैं आपको एक बात बता चलूँ। क्रिकेट हमने शुरू की है यहाँ पे खेलना तकरीबन 20 साल पहले, और शुरुआत में हम सब बड़े खेलते थे, साथ में फिर बच्चे आने लगे, काफ़ी लोग ग्रेविटेट करके बोलिंगब्रुक मूव होने लगे। तो हमने फिर सोचा कि हम बच्चों की प्रोग्राम शुरू करें, बच्चों की लीग शुरू करें। उस सिलसिले में पहले बच्चों से शुरू किया, फिर बच्चे बड़े होने लगे, अब उनको जगह चाहिए, घर चाहिए खेलने के लिए, तो फिर हमने बड़ों की बोलिंगब्रुक प्रीमियर लीग भी बनाई। काफ़ी बच्चे यहाँ पे खेलते हैं हमारे, तकरीबन 120 बच्चे हमारे बच्चों की लीग में मौजूद हैं, और एडल्ट्स में तकरीबन 40 टीमें हैं। 3 ग्राउंड हैं हमारे पास यहाँ पे बोलिंगब्रुक में, जिनमें से एक ग्राउंड जो है तो BPL क्रिकेट स्टेडियम, ICC सर्टिफाइड स्टेडियम है। USA के नेशनल टूर्नामेंट्स यहाँ पे होते हैं, डिफरेंट लोकल टूर्नामेंट्स भी होते हैं यहाँ पे, हमारी अपनी लीग भी चल रही होती है। बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है, लाइटों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड, साइड स्क्रीन्स, टर्फ विकेट्स, 4 टर्फ विकेट्स हैं उस ग्राउंड में, और पूरे स्टेट में कहीं पे भी इस किस्म की फैसिलिटी नहीं है जो हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास टर्फ विकेट है और किसी के पास नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मिशन ये है कि पाकिस्तान की इमेज अमेरिका को सही तरीके से दिखाया जाए। 9/11 के बाद आपने ख़ुद देखा है, आप योर जर्नलिस्ट, आपने देखा कि पाकिस्तान की रेपूटेशन को किस तरह से लोगों ने बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन हमारा काम ये है कि हम लोगों को बताएं कि पाकिस्तानी इस किस्म के काम नहीं करते, हम बहुत अच्छे काम भी करते हैं। वो हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस करते हैं अमेरिका को। बड़े बड़े साइंसदान यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ के CEOs जो हैं पाकिस्तानी हैं। और हमारा काम यही है कि लोगों को बताएं कि पाकिस्तानी कौन है, जो कि हमारी शनाख्त है। आपने देखा है किस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। सद्दाम तुफैल हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।